सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे शरीर की लिमिटेशंस हमें बांध नहीं पाएंगी। एक ऐसी दुनिया जहां हम फ्लैश और बोन की बाउंड्रीज को पार कर डिजिटल बीइंग्स बनके एक बाउंडलेस वर्चुअल रेल्म में रहेंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक पॉसिबल फ्यूचर है जिसकी तरफ ह्यूमैनिटी बियरेच रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बियराच रही है, फिजिकल और डिजिटल के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। हम एक नए ईरा के बिगिनिंग में हैं, जहां ह्यूमन एक्सपीरियंस हमारे फिजिकल प्रेजेंस से नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल एवटार से डिफाइन होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस से ड्रिवन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में एडवांसमेंट्स एक ऐसे फ्यूचर की नींव रख रहे हैं जहां हमारे फिजिकल बॉडीज इरेलेवेंट होते जाएंगे। इस नई दुनिया में हमारे थॉट्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस डिजिटली अपलोड और स्टोर किए जा सकेंगे, जिससे हम अपने फिजिकल बॉडीज के खत्म होने के बाद भी डिजिटल एवटार्स के रूप में रह पाएंगे। ये पॉसिबिलिटी कॉन्शियसनेस की नेचर, लाइफ का मीनिंग और ह्यूमन होने का असली मतलब क्या है जैसे गहरे क्वेश्चंस उठाती है। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमंस मोस्टली डिजिटल एवटार्स के रूप में रहते हैं, ये अभी एक डिस्टेंट फैंटेसी लग सकता है, लेकिन इस फ्यूचर के सीड्स आज बोए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल रेल्म में आगे बढ़ते हैं, हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के इम्प्लीकेशंस को केयरफुली कंसिडर करना होगा। जरूरी है कि हम इन एडवांसमेंट्स को एक्साइटमेंट और कॉशन दोनों के साथ अप्रोच करें, ये इंश्योर करते हुए कि हम टेक्नोलॉजी की पावर का यूज अपनी ह्यूमैनिटी को एनहांस करने के लिए करें, ना कि उसे कम करने के लिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है, लेकिन ये हम पर है कि हम इसे ऐसे शेप करें जो सभी ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल हो। डिजिटल एवटार का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। डिकेड्स से साइंस फिक्शन में ह्यूमंस के कॉन्शियसनेस को वर्चुअल बॉडीज में ट्रांसफर करने के आइडिया को एक्सप्लोर किया गया है। विलियम गिब्सन के साइबरपंक वर्ल्ड से लेकर रेडी प्लेयर वन की इमर्सिव रियलिटीज तक, डिजिटल एवटार ने हमारी इमेजिनेशंस को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के सिंबल और हमारे फिजिकल सेल्व्स के साथ इवॉल्विंग रिलेशनशिप के रिफ्लेक्शन दोनों के रूप में कैप्चर किया है। लेकिन जो कभी फिक्शन तक ही सीमित था, वो अब तेजी से एक टैंगिबल पॉसिबिलिटी बनता जा रहा है। आज डिजिटल एवटार्स हमारे ऑनलाइन लाइव्स का एक कॉमन पार्ट है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल्स बनाते हैं, वीडियो गेम्स में कैरेक्टर्स डिजाइन करते हैं और अपने वर्चुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। ये एवटार्स अभी बेसिक हैं, लेकिन एक ऐसे फ्यूचर की तरफ फर्स्ट स्टेप्स रिप्रेजेंट करते हैं जहां हमारी डिजिटल आइडेंटिटीज हमारी फिजिकल आइडेंटिटीज जितनी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये एवटार्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे, हमारी अपीयरेंस, मैनरिज्म्स और हमारे थॉट्स और इमोशंस को भी रिमार्केबल एक्यूरेसी से मिमिक करने में केपेबल। डिजिटल एवटार का राइज कई कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स से फ्यूल्ड हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट्स हमें ऐसे वर्चुअल बीइंग्स क्रिएट करने इनेबल कर रहे हैं जो इंक्रीजिंगली ह्यूमन लाइक वेज में लर्न, अडैप्ट और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स के बीच की लाइंस ब्लर कर रही हैं, हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में इमर्स होने और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स और एवटार्स के साथ इंटरैक्ट करने अलाउ कर रही हैं, जैसे कि वो रियल हों। और इलॉन मस्क के न्यूरलिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में ब्रेक थ्रूज हमारे ब्रेन्स और कंप्यूटर्स के बीच सीमलेस कनेक्शंस क्रिएट करने का पोटेंशियल रखते हैं, जिससे हम अपने डिजिटल एवटार्स को अपने थॉट्स की पावर से कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज डेवलप होती रहेंगी, डिजिटल एवटार हमारे सिंपल रिप्रेजेंटेशन से हमारे बीइंग के कम्प्लेक्स एक्सटेंशन में इवॉल्व होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे रहने, काम करने और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज करने का पोटेंशियल है। लेकिन ये प्रोफाउंड एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी रेज करता है, जिनसे हमें ग्रैपल करना होगा जैसे जैसे हम इस अनचार्टेड टेरिटरी में आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर डिजिटल हो सकता है, लेकिन ये हम पर है कि हम इंश्योर करें कि ये फ्यूचर ऐसा हो जिसे हम विजडम और फोरसाइट के साथ शेप करें। डिजिटल एवटार्स की दुनिया की जर्नी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी से पेव्ड है। हर एक फिजिकल और वर्चुअल के बीच की लाइंस को ब्लर करने में क्रूशल रोल प्ले करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और न्यूरलिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस सिर्फ टूल्स नहीं हैं, बल्कि इस ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डिजिटल रेवोल्यूशन का बेडरॉक है। ये इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिव और इंक्रीजिंगली ऑटोनमस डिजिटल एवटार्स की क्रिएशन को पावर करता है। ये एवटार्स हमारी प्रेफरेंसेस सीख सकते हैं, हमारे बिहेवियर्स मिमिक कर सकते हैं और हमारी नीड्स को एंटिसिपेट भी कर सकते हैं, डिजिटल कंपेनियंस बनके जो हमारे जैसे यूनिक और इंडिविजुअल हैं। इमेजिन करो, एआई एल्गोरिथम्स एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी के साथ डिजिटल रेप्लिकास बना रहे हैं, जो न सिर्फ हमारी अपीयरेंस बल्कि हमारी यूनिक क्वर्क्स और मैनरिज्म्स को भी रेप्लिकेट करने में केपेबल हैं। सोफिस्टिकेशन का यही लेवल डिजिटल एवटार्स को ट्रूली लाइफ लाइक और रिलेटेबल बनाएगा। ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी वो इमर्सिव प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जिन पर हमारी डिजिटल लाइव्स अनफोल्ड होंगी। एआर हमारे फिजिकल वर्ल्ड पर डिजिटल एलिमेंट्स ओवरले करता है, इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ रियलिटी के हमारे परसेप्शन को एनहांस करता है। इमेजिन करो, एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करना या दुनिया भर के फ्रेंड्स के साथ कैच अप करना, सब अपने लिविंग रूम से। आपका फिजिकल सराउंडिंग सीमलेसली एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम के साथ मर्ज हो रहा है। दूसरी तरफ VR एंटायरली इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करता है, हमें फैंटास्टिकल वर्ल्ड्स में स्टेप करने, डिस्टेंट प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने या बस अपने फिजिकल लिमिटेशन से एस्केप करने अलाउ करता है, सब अपने घर से। शायद इस इक्वेशन में सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, जिसका एग्जाम्पल इलॉन मस्क का न्यूरलिंक है। ये टेक्नोलॉजी हमारे माइंड्स और मशीन्स के बीच के गैप को ब्रिज करना चाहती है, हमें थॉट की पावर से डिजिटल एवटार्स कंट्रोल करने अलाउ करती है। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां आप इंस्टेंटली अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, सिंपली उनके बारे में सोचकर। इंटरकनेक्टेडनेस के इस लेवल से ह्यूमन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है, बैरियर्स को ब्रेक डाउन कर सकता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर कर सकता है। ये टेक्नोलॉजीज अपने आप में इंप्रेसिव हैं, लेकिन अपनी कन्वर्जेंस में और भी पावरफुल हैं। AI पावर्ड एवटार्स इमर्सिव AR और VR एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करते हुए और न्यूरलिंक के थ्रू हमारे माइंड्स की पावर से कंट्रोल किए जाते हुए एक ऐसे फ्यूचर की पिक्चर पेंट करते हैं जहां फिजिकल और डिजिटल के बीच की लाइन खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। जैसे जैसे हम डिजिटल रियल्म में आगे बढ़ते हैं, माइंड अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट एक एक्साइटिंग लेकिन एथिकली कॉम्प्लेक्स पॉसिबिलिटी के रूप में इमर्ज होता है। इमेजिन करो, अपने पूरे कॉन्शियसनेस को, अपनी मेमोरीज, इमोशंस, पर्सनालिटी और अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को एक डिजिटल सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करना, आपको अपने बायोलॉजिकल फॉर्म की कंस्ट्रेंट से फ्री करना। ये माइंड अपलोडिंग का अल्टीमेट प्रॉमिस है, एक कॉन्सेप्ट जिसने डिकेड से फ्यूचरिस्ट्स और साइंस फिक्शन राइटर्स को कैप्टिवेटेड किया है। माइंड अपलोडिंग का प्रोसेस, जैसा आज के लीडिंग थिंकर्स एनविजन करते हैं, ब्रेन का एक डिटेल्ड मैप क्रिएट करना इन्वॉल्व करता है। न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के इंट्रिकेट नेटवर्क को कैप्चर करता है, जो हमारे थॉट्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को एनकोड करते हैं। फिर इस इंफॉर्मेशन को एक पावरफुल कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा, एसेंशियली आपके माइंड का एक डिजिटल रेप्लिका क्रिएट करते हुए। ये डिजिटल कॉन्शियसनेस फिर एक वर्चुअल एवटार में हाउस्ड की जा सकती है, आपको डिजिटल वर्ल्ड और अदर अपलोडेड माइंड्स के साथ इंटरैक्ट करने अलाउ करती है। सक्सेसफुल माइंड अपलोडिंग के इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। ये डिजिटल इमॉर्टैलिटी का पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है, हमें अपने बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन्स की लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने और डिजिटल रियल्म में इंडेफिनिटली एग्जिस्ट करने अलाउ कर सकता है। डिजीजेस, एजिंग और डेथ भी पास्ट की चीजें बन सकती हैं, डिजिटल बीइंग के रूप में इटर्नल लाइफ के प्रोस्पेक्ट से रिप्लेस हो सकती हैं। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां नॉलेज, एक्सपीरियंस और विजडम सेंचुरीज तक अक्यूमुलेट होते हैं, ह्यूमन लाइफ स्पैन की लिमिटेशंस से अनबर्डन्ड। इससे आर्ट, साइंस और कल्चर का अनप्रेसिडेंटेड फ्लरिशिंग हो सकता है, जैसे अपलोडेड माइंड्स एक बाउंडलेस डिजिटल कैनवस में कोलैबोरेट और इनोवेट करते हैं। लेकिन माइंड अपलोडिंग का प्रोस्पेक्ट बिना क्रिटिक्स और स्केप्टिक्स के नहीं है। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन माइंड डिजिटल फॉर्म में एक्यूरेटली रेप्लिकेट होने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ऐसा करने की कोई भी कोशिश ओरिजिनल का एक पेल इमिटेशन रिजल्ट करेगी। दूसरे लोग खुद की डिजिटल कॉपीज क्रिएट करने के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में कंसर्न्स रेज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या इन डिजिटल बीइंग्स के पास सेम राइट्स और फ्रीडम्स होंगे जो उनके बायोलॉजिकल काउंटरपार्ट्स के पास हैं।